बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मुस्कुराती सुबह में। और इस सुबह का आगाज़ जो आप देखें मंडे है, तो आपका वीकेंड यकीनन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और जब मंडे आ जाता है तो फिर हमें ख्याल आता है कि अब पूरा हफ्ता हमारा कैसे गुजरेगा। लोग मंडे को ज़्यादातर बहुत सुस्त और स्लो होते हैं। मैं कहती हूँ सुस्त और स्लो नहीं होना चाहिए, बल्कि एक्टिव होना चाहिए, इसलिए कि पूरा हफ्ता गुजारना होता है। और जब पूरा हफ्ता आप गुजारते हैं तो एंड तक आने तक जो है ना, ये होता है कि आप बहुत लो हो जाते हैं। तो अगर आप लो से ही शुरू करेंगे तो एंड तक तो बिल्कुल ही ठुस हो जाएंगे। तो इसलिए आपने जो है अपने लो से आगाज़ नहीं करना, हाई से आगाज़ करना है। और अच्छा आपने जो है अपना पूरा वीक गुजारना, अच्छे तरीके से काम करना है। ये सब कहने का मकसद मेरा जो है वो ये है कि अभी आजकल आप जानते हैं कि एक बहुत ही ख़तरनाक और अजीब सी एक वबा या एक बीमारी जो है वो फैली हुई है कोविड-19 के नाम से। और इसका एक जो ये समझ लें कि एक टाइम जब आया था, जब नया कोविड-19 आया, और उसके बाद फिर ये कि लॉकडाउन भी हुआ, चीज़ें बंद कर दी गई, जिससे जो है हम ये नहीं कहेंगे कि जो है बहुत ज़्यादा कोई किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। वो ज़रूरत थी, क्योंकि नुकसानात भी हुए। हम इस बात को जानते हैं, जो अपना बिज़नेस भी कर रहे होते हैं, अपना काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लोगों की जानों को भी देखना है। कई जगहों पे बहुत नुकसानात हुए, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को पूरा कर ही देता है। हमने ये चीज़ देखी है। तो जहाँ पर हमें नुकसान हुआ, वहाँ पे हमने ये देखा कि ये फ़ायदा हुआ कि एटलीस्ट जो कोविड-19 है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैला नहीं। कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैला नहीं। हम फिर भी बचत हमारी होगी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, आपने देखा उसके बाद जो वबा फैली, तो वो उसमें काफ़ी जानें जो हैं वो चली भी गईं। बहुत सौ के प्यारे जो हैं वो उनसे जो है वो छिन भी गए। ये तकरीबन जो है जून जुलाई में हमने ये चीज़ जो है वो ज़्यादा देखी। फिर ऐसा कम होना शुरू हुआ, लेकिन लोगों ने बहुत एहतियात करना शुरू कर दी थी। बड़ी लोगों को आदत हो गई थी कि अब वो किस तरह से एहतियात करें। कहते हैं ना कि इससे वबा से जो है, ये कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। लड़ना किस तरह से है ये आपको बताया है कि आपने मास्क पहनना है। मास्क पहन के देखें, हम यहाँ पर अगर आप मुझे देख रहे हैं कि मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मेरे बहुत करीब हैं। बहुत दूर यहाँ पे कैमरामैन्स भी होते हैं तो बहुत दूर होते हैं, शानी भाई भी बैठे हुए हैं तो काफ़ी दूर बैठे हुए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने ज़रा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा हुआ है। और जब हम एक दूसरे से मिल भी रहे होते हैं तो काफ़ी हम कोशिश ये करते हैं कि दूर रहकर जो है वो बात भी करें या हम मीटिंग भी करें, और वरना हम मास्क ज़रूर पहने। मास्क तो मस्ट है। मैं कल परसों जो है इसी तरह ही मैं जा रही थी एक जगह पर, तो वहाँ पर एक साहब थे, वो ज़ोर से खांस रहे थे और उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। जब मैंने उनको ज़रा सा टोका कि मैंने कहा कि भाई आप मास्क पहन लें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये बात नहीं है कि आप खांस रहे हैं तो आपको अल्लाह ना करे कोरोना वायरस ही हो, लेकिन खांसने के भी जरासीम जो हैं वो दूसरे तक पहुंच सकते हैं। तो आप इस बात का ज़रा एहतियात करें कि आप मास्क पहन लें। तो उन साहब ने बोला, ना कोरोना वायरस कुछ होता है, ना ये खांसी से कुछ होता है, आई डोंट केयर, मैं तो ऐसे ही बैठूंगा, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। तो इस माइंड सेट को अल्लाह के वास्ते आप ख़त्म करें। ये जो आपकी इस तरह की सोच है, देखें मैंने फिर आपको वही बात बोली, चाहे वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। एक चीज़ तो हमें पता चल गई है कि मुझे आए दिन जो है वो नज़ला बहुत ज़्यादा रहता था, पहले खांसी बहुत ज़्यादा होती थी। ये वजह नहीं थी कि उस वक्त कोरोना वायरस से, पुरानी बात बता रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं मास्क नहीं पहनती थी। अब आप कहीं पर भी जाते थे ना तो जरासीम आपको अटैक करना शुरू कर देते थे। अब क्या है कि जब से मास्क पहनना शुरू किया है कि दो चीज़ें जो है वो हमें अटैक नहीं कर रही हैं। तो अब ये हमारी जो है ना इस बात से जो है ये बचत हो गई है कि हम जब मास्क पहनते हैं तो बहुत सी और बीमारियों से भी हम दूर जा रहे हैं, और भी बहुत सारी बीमारियों से बच रहे हैं। देखिए लोग बहुत ज़्यादा है, कराची में स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग हैं, इतनी आवाम है और हर जगह पर। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप सब लोग एहतियात करें तो एहतियात से आप लोग का किसी का कोई नुकसान नहीं, बल्कि आप दूसरे की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी भी। अच्छा, सिर्फ आप ये समझ रहे होते हैं कि आपकी अपनी लाइफ जो है
वो बच जाएगी। अगर आपको कुछ हो भी गया तो यू डोंट केयर, इट्स ओके, मुझे तो अगर कुछ लग भी गया तो मुझे परवाह नहीं। आप ये बात भूल रहे हैं कि आपके घर पे आपके बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं। हो सकता है नानी, दादी, दादा, दादी कोई हो, या फिर आपके घर में अम्मा अब्बा हों जो जिनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो, हार्ट पेशेंट हो, डायबिटीज़ हो किसी को, जिनको कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है, या जिनकी जान को ख़तरा होता है, वो जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी होती है, अस्थमा वगैरह, उनकी जान को ज़्यादा ख़तरा है। तो आप उनका ख्याल रखते हुए एटलीस्ट आपने जो है ये बात का एहतियात करनी है कि आप कहीं बाहर जा रहे, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा ये कि आपने अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करना है। प्लीज़ आप खांसे तो ऐसे करके खांसे, आपने हाथ से भी नहीं खांसना, ऐसा ना हो कि हाथ पे आपके जो है कुछ लग जाए और फिर वो हाथ के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए। तो आपने मास्क ज़रूर पहनना है, मास्क पहने। अगर आप खांस रहे हैं तो ऐसे करके खांसें, और दूसरा है कि सैनिटाइज करते रहें या हाथों को धोएं तो सबसे अच्छा है। ये जो प्लास्टिक के ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं ना, उसके ऊपर भी आपका जो है वायरस आ सकता है, तो वो प्लास्टिक के ग्लव्स आपको हर वक्त चेंज करने होंगे, वरना हाथ धोना जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप हाथ धोएं, सबसे बेहतरीन है। अच्छा, उसके अलावा ये कि आपने अपने जहन को बहुत अच्छा और तरोताज़ा रखना है। आपने रोज़ाना की एक्सरसाइज करनी है, रोज़ाना आपने योगा करना है, अपने माइंड को मेडिटेशन करनी है माइंड की। आपने अपने आप को जो है वो खुश रखना है। जो लोग बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं या रोते रहते हैं या हर वक्त टेंशन में रहते हैं, उनको भी बीमारियां ज़्यादा अटैक कर रही होती हैं। तो इन बातों का आपने ज़रा ख्याल रखना है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं और बहुत सी और चीज़ें होती हैं जिनको आपने जो है ख्याल रखने के साथ साथ, हाँ, कहवे आपने ज़रूर पीने हैं। जिस तरह आप जो है जिनको सूट जो कहवा करता है, अदरक का कहवा हो गया, ग्रीन टी हो गई, गर्म चीज़ें, गर्म चीज़, क्योंकि सर्दी आ गई है तो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। यखनी आप पिएँ, ताकत वाली चीज़, अंडा आप खाएँ, देसी अंडा खाएँ तो और अच्छा है। और इसके साथ साथ देसी मुर्गी का आप सूप पिए। अगर देखें बहुत बड़ी फैमिली है, लोग कहते हैं हम गोश्त कैसे खाएंगे, आप एक बोटी ले लें गोश्त की और उसकी आप यखनी बनाएं। यखनी में आपने ऐड ऑन करना है तकरीबन हर किस्म के गरम मसाले आप ऐड करें, और उसको आपने प्याज ऐड करें, टमाटर ऐड करें, और अच्छी तरह से उसे आप पकाएं। जब आप पकाएंगे तो वो यखनी जो है वो बन जाएगी और पूरी फैमिली उसे पी सकती है। उसे आप सोचें, इसमें ताकत भी है। और बड़ा अच्छा मैंने देखा है कि नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान हो गया, चाहे वो चित्राल हो गया, इस रीजन में जो है वो क्या करते हैं कि चक्की के आटे की रोटी जो है वो काट कर वो इसी में डाल देते हैं यखनी में, और उसको पकने देते हैं, और फिर वो थोड़ी थिक यखनी भी हो जाती है। और उसके बाद फिर ये है कि उसके आपके अंदर ताकत भी ज़्यादा आती है कि रोटी के साथ आप उसे आप खा सकते हैं। तो ये आपने ताकत वाली चीज़ें जो हैं इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है ताकि आपके अंदर ताकत आए आपके अंदर। और ये अगर जो लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त, मतलब जो लोग किसी को मेरी तरह से, मैं गोश्त को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ खाना, तो मैं प्याज और टमाटर की यखनी बनाती हूँ और इसी तरह मसाले डालकर उसको मैं ऐड ऑन कर रही होती हूँ, जो बहुत अच्छा है। ये भी आपके लिए, क्योंकि प्याज में ऑलरेडी जो है ऐसे ताकत होती है जिससे आप बीमारियों से दूर रहते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें आपके खाने पीने के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात की जो बात है वो आपने बेइंतहा करनी। एहतियात अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये सोचें कि आप ये वबा को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट कर रहे हैं उसे। मैं आसान अल्फाज में आपके किसी को आपने प्रमोशन देनी है ना, तो ये ख़तरनाक जो चीज़ है कोविड-19 या कोरोना वायरस, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप तरजीह दे रहे हैं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आप साथ दे रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, ये समझ लें हमारा दुश्मन है, ये हमें इस तरह से फ़ाइट करना है इसके साथ कि ये हमारा दुश्मन है। अब इस दुश्मन को हमने बढ़ने नहीं देना। हमने क्या करना है, हमने इस दुश्मन के आगे उठ खड़े होना है और हमने मास्क पहनकर लड़ना है इससे। और हम जो है जब बाहर जाएंगे तो हम मास्क पहनेंगे, हम नहीं इसे बढ़ने देंगे। अच्छा,
उस दिन डॉक्टर ईसा भी आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जहाँ पर एसी होता है वहाँ पर ये वबा ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकती है। एक तो एसी और दूसरा हीटर। तो आपने कोशिश ये करनी, देखिए इसीलिए आउटडोर शादियों के लिए कहा गया। देखिए कुछ ना कुछ, देखिए हर चीज़ में ना एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, मसलहत होती है। एक चीज़ की एक पूरी इसकी जो है तहकीक निकाली जाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए जो है इन्होंने आउटडोर चीज़ों को जो है वो रेकमेंड किया है। जो इंडोर चीज़ें उनको मना किया हुआ है, इसी वजह से मना किया है कि आप लोग ताकि जो हैं वो इंडोर एक्टिविटीज़ ना करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। शादियां हो रही हैं तो आउटडोर करें, आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो आउटडोर बैठें, इंडोर रेस्टोरेंट में नहीं बैठें, क्योंकि ये वबा ज़्यादातर इंडोर जगहों पर ज़्यादा फैल रही होती है। स्पेशली जब हम ये देखते हैं कि जहाँ पर एसी या हीटर्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर इस वबा के फैलने का डर ज़्यादा होगा। तो आपने अपनी एहतियात खुद करनी है, एहतियात कीजिए। और कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अल्लाह ना करे किसी एक भी फैमिली मेम्बर को अगर इस वबा ने घेर लिया तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो किस किस को नहीं होगी ये वबा। तो मैंने एक आसान अल्फाज में आपको बोला कि वी हैव टू फाइट, हमने लड़ना इससे, और कोरोना वायरस को जीतने नहीं देना है हमने। सॉरी, मेरा अपना गला जो है इस वक्त जो है वो ख़राब नहीं है, सिर्फ ये क्या कहते हैं कि मौसम की तब्दीली जो है। अभी मैंने भी अपने लिए कहवा बनवाया है, तो कहवा जो है वो मैं पीऊँगी तो उसके बाद गला जो है वो आपका सुथरा और साफ़ हो जाता है। सो कहवे और ये सारी चीज़ें, यखनी, मैंने तो ख़ुद अपने लिए यखनी मंगाई है, बनाई है बल्कि कल, और उसको मैं डेली इसको भी, ताकि आपके अंदर अपने अंदर ताकत आए। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो आपका जो है ना जो ताकत होती है वो आपको ज़्यादा चाहिए होती है। खाने पीने का खुराक का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। फल जो खा सकते हैं, सब्ज़ियां जो खा सकते हैं वो ज़रूर खाएं। इसके अलावा आपको मैंने यखनी बताई है जिसमें गरम मसाला डालकर आपने खाना है, बनाकर उसे पीना है। और आपने जो है इसके साथ साथ आपने कहवों का आपको बताया मैंने, और अंडे का बताया। अंडा बड़ा ज़बरदस्त है, जिनको कोलेस्ट्रॉल या ये प्रॉब्लम नहीं है तो वो पूरा अंडा कच्चा पक्का बॉयल करके उसमें आपने जो है काली मिर्च डालकर उसको आप खाएं। कहते हैं कि एक कहवा जो चाय का होता है वो ले लें, और साथ में एक अंडे को आप साथ साथ खाएं, और वो जो कहवा होगा उसका एक सिप पिए ना, बग़ैर दूध के चाय जो होती है ना उसकी बात करी, उसका कहवा मतलब चाय का कहवा, वो भी बहुत अच्छा होता है। खाली चाय का कहवा भी 2-3 और रेसिपीज़ भी हैं, बल्कि बहुत सारी और रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर करेंगे। बनाकर आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या बनाकर आपको जो है कि किन किन चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है, किन किन चीज़ों से ताकत आती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको खानी चाहिए जिससे आपका जो है इम्यूनिटी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क़ुव्वत मुदाफ़ा बढ़े, जिसमें सिर्फ एक यही बीमारी नहीं, बहुत सारी और बीमारियां जिनसे आप बच सकते हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग कहीं पर भी जाया करें, अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग आपने इतना रखना है कि 6 फुट का फासला आप ज़रूर रखें। कोई आपके करीब भी आ रहा है ना तो उसको आप मना करें, बोले प्लीज़, मतलब डिस्टेंस, प्लीज़ दूर हैं, दूर। तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर करनी है। ख़ुद एहतियात करें, दूसरों को भी एहतियात की आगाही दें। और जैसे खर दिमाग इंसान से मैंने कह दिया था उसको कि भाई मुंह पर मत खांसो, और आगे से उन्होंने बड़े भरम दिखाना शुरू कर दिए कि भाई ये तो कुछ नहीं होता ऐसे। मैंने कहा भाई कोरोना की खाली बात नहीं है, बात ये कि आप खांस रहे हैं तो दूसरे को खांसी भी लग सकती है, तो आपने ये भी कंट्रोल करना है। और आप एक ऐसी पब्लिक वाली जगह पे खांस रहे हैं। अच्छा, यही मैंने एक देखा, एक जगह पर मैं शादी पर गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बच्चा पूरे हॉल में खांसता हुआ जा रहा है, खाऊं खांस रहा है। इतना उसने खांसा कि मैंने तो खैर मास्क पहन लिया फ़ौरन से। मैंने कहा माय गॉड, इसको उसके वालिदैन मना भी नहीं कर रहे हैं या एहतियात भी नहीं कर रहे हैं कि भाई आप जो हैं ज़रा आप एहतियात कर लें कि बच्चे को आप कोई इसका इलाज करवा लें, कुछ करवाने। बच्चा अभी खांस रहा है, कल को जो देखिए फिर वही वाली बात, नॉट ओनली कोरोना वायरस के अलावा भी बीमारियां हैं। तो आप ये तो बदतमीज़ी कहलाती है कि जब आप खांस रहे होते हैं कहीं पर भी तो आपने जो है खांसी पे जो ऐसी जगह पे ना बच्चों को या किसी को लेकर जाएं। अगर बच्चे को खांसी लगी हुई है आप कंट्रोल करवाएं, आप मास्क पहनवाएं, आप
जो है उनको उनका इलाज करवाएं, बनिस्बत इसके कि आप हर जगह पर जो है वो किसी भी किस्म की वबा को आप फैला रहे हैं। एंड प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सब का ख्याल रखें, अपने वतन के लोगों का ख्याल रखें, अपने दुनिया के लोगों का ख्याल रखें। इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएं। ला इलाहा तेरी शान या वादा हूँ, ला इलाहा तेरी शान या वादा हूँ, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया तब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, तब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। लाए तशरीफ महराज पे मुस्तफा, फिर ना माबूदो बंदे में पर्दा रहा, लाए तशरीफ महराज पे मुस्तफा, फिर ना माबूदो बंदे में पर्दा रहा, फिर मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, फिर मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, तमाम हमदो सना है वाहिद खुदा के लिए। खता का जिक्र क्या, अता का जिक्र क्या अता के सामने, कि तू अता के लिए है बशर खता के लिए।
डाली डाली तेरी तखलीक की गुन गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है माबूद है तू। तेरे इश्क न जाया, तेरे इश्क न जाया, तेरे इश्क न जाया, तेरे इश्क न जाया करके दैया दैया। जेती बोड़ी में तबीबा, जेती बोड़ी में तबीबा, जेती बोड़ी में तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। जेती बोड़ी में तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। जेती बोड़ी में तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। जेती बोड़ी में तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मुबशिर हमारे साथ मौजूद हैं और फिर मेरा भी गला बैठ गया, साथ साथ आ गाया गाना आपने, गला मेरा बैठ रहा है। ये मौसम की तब्दीली है ना, मौसम की चेंजेस जी है हाँ, ना, इसकी ऐसे वजह से आपके साथ भी प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी यही है ना। प्रॉब्लम वो सुबह आप भी मैंने कहा ये यहाँ पर आकर ना शुरू हो जाते हैं हम ना। और मुबशिर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से आपकी हैं? दुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस थी। कोशिश एंड की आपने शानी ने साथ दिया, शानी भी ज़बरदस्त, भाई क्या बात है। शानी शानी को बस बता दे कि भाई ये ऐसे ऐसे गाना, और फिर ये जो है ना खुद ब खुद बस कैच करते हैं। कितने अरसे से जानते हैं शानी को आप? शानी को ऑलमोस्ट 5 years तो हो गए हमें। तो अच्छी एसोसिएशन आप लोग की है ना, जी हाँ। मतलब आप बस कहीं जा रहे थे और ये जो है बस काम है, बस हो जाएगा काम, ये टेंशन ही नहीं सबको है। मज़े की बात बताऊँ ना, शानी हाँ। शानी इतने ज़बरदस्त म्यूजिशियन है हमारे, इतने कमाल म्यूजिशियन है। चंद एक अच्छे म्यूजिशियंस में शानी का नाम ज़रूर काउंट होता है। तो इसकी वजह सबसे बड़ी ये, कभी हमने आपस में बैठ के जैमिंग नहीं की, अच्छा। और जब किया लाइव काम किया, हाँ और इसी तरह से डिड इट, माशाल्लाह माशाल्लाह से जी, क्या बात है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आजकल हम वैसे भी बड़ा एक टेंशन या डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, और एक मतलब ऑब्वियसली वबा को लेकर जो है बहुत ज़्यादा एक सिनेरियो भी एक क्रिएट हो जाता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है कहीं लॉकडाउन ना हो जाए दोबारा से, और फिर जिस तरह लास्ट टाइम जो लॉकडाउन हुआ था उससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात हुए। तो आप इस चीज़ को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए नाज़िर जी, पहले ही बहुत सारा म्यूज़िक के हवाले से मैं बात करूं, या बहुत सारे कारोबार, बहुत सारे कारोबार आपने वी हैव सीन के बहुत सारी चीज़ें जो जिस तरह रेस्टोरेंट्स हो गए, सैलून्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, इवन जो शादी हॉल्स हो गए, बहुत से जो कारोबार हैं वो तकरीबन बंद भी हो गए। आपने भी अपने सैलून पे बड़ा सर्वाइव किया, बहुत हमने सर्वाइव किया, बड़े मुश्किल टाइम गुजारा है। जी जी। और तमाम आर्टिस्टों ने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, और सभी ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। और अच्छा, अल्लाह पाक से सबसे पहली दुआ तो यही है। कंटिन्यू करेंगे बात समीना हमारे साथ, देखते हैं कि समीना क्या कह रही है, सुनते हैं बल्कि समीना से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम समीना जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी। समीना, हाँ ये समीना इधर बात करें, वो बच्चों से भी बात जो ना बाद में करेंगे। कौन पहले बात करेगा? नन्हे मुन्ने बच्चे बात करेंगे, आप पहले बात करेंगे? अच्छा ऐसा करें, वो समीना से दोबारा, समीना आप कॉल कर लीजिएगा, कंटिन्यू। तो मेरा जो कहने का मकसद है वो इतना सा ही है कि जिस मुश्किल वक्त में हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दे के चले, लेकिन एक वक्त तक हम खुद एक मुश्किल के टाइम में आकर खड़े हो जाते हैं। लाजमी सी बात है कि जो वक्त हमने गुजारा है वो कोई छोटा टाइम नहीं है। 6-7 महीने 8 महीने जो है वो बिल्कुल बैठ के गुजारा, और उसके बाद जितना भी वक्त मजीद भी गुजर रहा है, अभी भी जो गुजर रहा है, होने ही लगा तो दोबारा से सेकंड वेव आ गई। अच्छा कॉलर दोबारा से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है समीना? मैं मिसेस समीना मोहम्मद सादिक बोल रही हूँ। जी जी समीना, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल सही समीना। कहाँ से? कराची से बात कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो आपने नहीं जो कलाम पढ़ा वो
वो बहुत जबरदस्त करा इन्होंने। मुबशिर मैं से इनकी बात, तारीफ करना चाह रही थी, बिल्कुल जी। लेकिन बस एक चीज पर मेरी अम्मी जो है वो जरा सी नाराज हो गई, गुस्से हो गई। मुझे पता कि वो क्या अल्लाह बात का करने कलाम वाली पढ़ रही हैं, तो बेशक है। आपको ओहो दुपट्टा लेना भाई, चाहिए था। हाँ ये पता है कि क्योंकि मुझे इस तरह- मालूम नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मुझे मालूम नहीं था ये कलाम पढ़ने वाले हैं, और मैं इनको मना भी करने वाली थी। मैंने कहा भी देखें अभी मेरे पास दुपट्टा नहीं है तो मैं क्या करूँ। उनका कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप जो है ये हमारा जो है ये सिंगिंग कलाम है, ये हमारा जो है ये वाला कलाम नहीं है जिस तरह से हम जो है नात या इस तरह होता है। तो ये इसमें कई जब हम कॉन्सर्ट्स भी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लड़कियों के सर पे दुपट्टे नहीं होते हैं, तो इट्स ओके अगर आपने भी नहीं दुपट्टा लिया हुआ। तो उसमें उन्होंने मुझे खुद रजामंदी कर दी थी, जिसमें मैंने कहा इट्स ओके, चले ठीक है। तो मैं समझ गई थी आप मुझे एग्जैक्टली यही बात करने वाली हैं, क्रिटिसाइज करने वाली हैं, पर मैंने आपको इसके क्रिटिसिज्म बता दिया कि ये कलाम जो है ये कॉन्सर्ट्स में पढ़ा जाता है, तो इसलिए वहाँ पर भी हर तरह के लोग आए हुए होते हैं और म्यूज़िक के साथ पढ़ा जा रहा है, तो ये डिफरेंट एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थोड़ा सा नेगेटिविटी अपने जहन में लेकर आ जाते हैं आप लोग। तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक रुख आपको बता दिया, दूसरा रुख मैंने आपको बताया, एक रुख आपने बताया, लेकिन कभी ना वाइड एंगल से भी सोचा करें, ये छोटे से दिमाग से नहीं सोचा करें, ज़रा बड़े दिमाग से भी सोचा करें, वाइड एंगल भी लिया करें थोड़ा, तो आप लोगों के लिए ना ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। आप सिर्फ एक ही छोटे से दिमाग के साथ सोच रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी जी, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। इतनी अच्छी बात चल रही थी और खामखा बीच में वो आ जाती हैं। जी जी। तो बस यही एक मुश्किल का वक्त जो हमने गुजारा है, मेरी सबसे पहले अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस वबा से हम सबकी पूरी दुनिया की जान छुड़ा दे, पूरी इंसानियत की जान छुड़ा दे। सिर्फ एक मुस्लिम ही नहीं, जो दूसरे लोग भी हैं वो भी इससे बहुत मुश्किल में है, बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं इस बात से। तो अल्लाह पाक सभी से जो है सभी को इस वबा से महफूज रखे, आमीन। और साथ ही साथ हम पे से ये जो मुश्किल की घड़ी है इसको ख़त्म करें फौरी तौर पे। और जितने भी लोग हैं, मैं अब भी यही बात कहूँगा कि प्लीज़ अभी भी एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि ये काफ़ी ऐसे लोग मैंने खुद इस लॉकडाउन में देखे कि जो वाइट सफ़ेदपोश लोग हैं, नहीं कह सकते किसी से, बहुत मुश्किल का वक्त गुजार भी रहे अपने घरों में, और जाके ये तक नहीं बोल सकते किसी से कि भाई आज हमने दोपहर का या रात का खाना नहीं खाया। हाँ, एक मुश्किल घड़ी में आप जो है वो हाँ किस तरह से जो है इसको गुजारा। अच्छा, और जो सफ़ेदपोश लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर बोल भी नहीं सकते, क्योंकि स्पेशली जो कॉन्सर्ट्स के इवेंट्स की कम्युनिटी है, उनके बहुत कॉल्स मुझे आए और बहुत लोगों ने बोला कि इस वक्त कोई इवेंट हो रहे हों तो आप हमें ज़रूर आगे रिकमेंड करें, बताएं। अनफॉर्चुनेट इस वक्त लोग इवेंट्स भी नहीं कर रहे थे, बहुत छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे थे। जिनको मौका मिल रहा था उनको मौका मिल रहा था, जिनको नहीं मिला उनको नहीं मिला। तो ये एक बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ इसमें जो है जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई वो सबके लिए ये वाली। अच्छा, इवन शादी हॉल इतने अरसे तक बंद रहे, उसमें ये प्रॉब्लम आया कि जो शादी हॉल्स बंद रहे उनके लोगों ने किराए देने थे, उनके लोगों ने जो है क्योंकि हर एक के अपने ओनर्स नहीं होते हैं, लोग किरायों पर भी कर रहे होते हैं काम, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत मुश्किल ये वाली पेश आई। अच्छा, इसके अलावा केटर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया। उन्होंने कहा हम सिर्फ बैठे हुए हैं और हमने जो है काम नहीं किया। अच्छा, जो फेज़ आया था जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना वायरस की, उस वक्त आपने कैसे टाइम गुजारा? क्या सेविंग्स थी आपके पास उस वक्त, या कुछ मतलब हेल्पिंग हैंड फैमिली ने दिया, क्या हुआ था? नहीं, मेरी फैमिली ने उस वक्त पे बहुत सपोर्ट किया मुझे, और साथ ही साथ कुछ जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो काम आती रही, और शुरू में लोगों के काम आते रहे, क्योंकि ऐसे हमारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप भी जानती हैं, कुछ वो ऐसे लोग होते हैं जो बैक कैमरा रह के काम करते हैं, बैक हैंड पे काम करते हैं, म्यूजिशियंस हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो मतलब लोगों को तो दिख रहा होता है कि जी ज़बरदस्त ये पूरा सेट लगा हुआ है, बड़ा कमाल सा, लेकिन इसके पीछे बड़ी मेहनत है, और ये उन लोगों की मेहनत है जो बहुत कम मुआवजा लेके काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और नो डाउट कि उनकी वजह से हम सुपीरियर दिख रहे होते हैं, so true, हम अच्छे से दिख रहे होते हैं सामने। तो उनकी बड़ी कॉल्स आई मेरे पास, उन लोगों की कॉल्स आई, और ना सिर्फ
कराची से, इवन लाहौर से भी मैंने कॉल्स दी, मेरे पास आई हैं। आउट ऑफ सिटी से काफ़ी लोगों ने रब्ता किया कि यार एक मुश्किल का वक्त है मोर्शिद भाई, अगर कुछ हो सकता है। जब तक हमारी ताकत थी हम करते रहे, लेकिन एक वक्त हमारे लिए भी फिर ऐसा आके खड़ा हो गया कि हम खुद सोच रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, अब आगे क्या होगा। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उस वक्त थोड़ा सा खुला, लेकिन अब दोबारा वही सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं ठीक है, हम एज अ मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, मेरा भी ईमान यही है कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एहतियात तो ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम मास्क वगैरह यूज़ करें, ये सब चीज़ें करें। रोज तो जिंदगी नहीं मिलती ना, किसी की भी जिंदगी एक ही दफ़ा तो उसको मिलेगी ना, बार बार तो नहीं मिलेगी। 100% बात है ये, लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि हम अपने मास्क वगैरह यूज़ कर लें, थोड़ी सी एहतियात कर लें इस मामले में, तो अल्लाह पाक हमें इस पेज से निकाल देगा, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एहतियात नहीं की जा रही है, जिस वजह से गवर्नमेंट को ये एक्शंस लेने पड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स का फिर हमें सामना सब लोग मास्क वगैरह पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये सब चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप एक दूसरे से जो है, मतलब आपको जो है लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना होगा। लेकिन मसला ये है ना कि लोग एहतियात नहीं कर रहे होते हैं, एहतियात नहीं कर रहे। प्लस अभी एक और चीज़ की तरफ आपको मैं थोड़ा सा लेके चलूँगा कि जिस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा फील किया और करीब सब लोगों से भी सुना कि क्राइम का रेशो बढ़ गया। कारोबार ना होने की वजह से क्राइम का रेशो मतलब उस तरफ ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हमें आने लगी, बहुत मसले मसाइल पैदा हो गए और स्नैचिंग का सीन बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो ये जो कारोबार रुक रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मुझे तो ऐसे लगता है स्नैचिंग वाले वैसे ही जो है वो बाहर निकल आए उसके बाद फिर बात, क्योंकि जिसको आदत होती है ना वही स्नैचिंग कर सकता है, आम इंसान स्नैचिंग नहीं कर सकता। 100% बात। ये जो जिसको आदत है ना चोरी की, वही चोरी कर अभी सकता है। कुछ दिन पहले हमारी ये बात हो रही थी कि आप या हम जितनी भी प्रॉब्लम में आ जाए, हम ये नहीं कर सकते। हाँ। हम भूखे रह के गुजार सकते हैं टाइम, हर तरह का वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन ये कि किसी को मुश्किल की तरफ डाल दें हम, और इवन कि हम ये भी कोशिश नहीं करते हमारी वजह से कोई मुश्किल में आ जाए। सही है। कोशिश ये होती है कि सामने वाला आसानी में रहे। हाँ। तो ये तो बहुत ही एंड पॉइंट हो गया। तो मैं इस पे बड़ा मैं डिस्टर्ब था कि ठीक है, बंद करवाने तो ये लोग आते ही हैं, पुलिस वाले जो कुछ भी करवा रहे हैं वो सब अपनी स्मार्ट लॉकडाउन भी जो है वो भी जो है काफी फिजिबल हो जाता है, लेकिन इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान तो देना है। लेकिन आउटडोर वाला सीन बहुत अच्छा है कि आउटडोर आप ओपन रखें, ज़्यादा क्राउड बेशक नहीं हो, डिस्टेंसिंग के साथ अगर देखें चीज़ें हो जाए ना तो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि आउटडोर में कोरोना का फैलने का इतना डर नहीं होता जितना इंडोर्स में होता है। ये चीज़ हमने जो है वो देखी भी है। अगर कोई इंसान आप में से कोई चाहे कि अपना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कोई शेयर करना चाहते हैं बात, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। और आप भी अपने जो है कोविड-19 के हवाले से या कोरोना वायरस के हवाले से कोई आपकी अगर जहन में कोई बात है, लॉकडाउन के हवाले से अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें आवाम के भी जो है सोच का पता चले कि व्हाट दे रियली वांट एक्चुअली। तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। अच्छा, जहाँ तक हमारी ये बात आती है कि ये तो एक सिनेरियो हो गया कि क्या क्या नुकसान जो हैं झेले हैं। अब क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि एज अ लाइक वर्किंग पर्सन आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए एक्चुअली, क्या किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए? जैसे हमने जिक्र किया, ये तो है ही, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सब चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक कारोबारी मामलात हैं, मैं सच्ची बात कहूँ तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है, व्हाट्स न्यू, क्या होगा। और अल्लाह से उम्मीद ये है कि अल्लाह पाक ये जो नेक्स्ट ईयर हमारा इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है, इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी। दुआ कर सकते हैं, दुआ करें। दुआ मैं कहती हूँ, दुआ में बहुत ताकत होती है। मैं कहती हूँ ऊंची ऊंची दुआ मांगे। अच्छा, मैं अभी ये सब चीजें एक कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। रुखसाना जैदी हमारे साथ है। रुखसाना जी, अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना, क्या कहेंगी?
जैसे ये कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं, और ये कि ये चीज ऐसी है कि जो कि मतलब करंट है, और ये कि ये चल रहा है, तो ये मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी मुश्किलात में, जैसे भी लास्ट टाइम कि आपने भी कहा, आप भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किलात में पड़े थे, स्पेशली एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा लोग पीछे करना क्या चाहिए, आप ये बताएं कि क्या करना चाहिए, आपकी सोच क्या है? वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, इस चीज को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और हमें खुद भी हम लोग को खुद को भी इसकी एहतियात करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से इतना सख्त लॉकडाउन हो जाए कि फिर दोबारा से तालीमी विषय और मजीद चले जाए। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और आज जो है हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के हवाले से। सेकेंड वेव जो आ रही है, किस तरह से जो है इसे कंट्रोल किया जा सकता है कि ज़्यादा जो है कोरोना वायरस ना फैले। अगर वो भी हमें मुबशिर से यही बात कर रही थी कि क्या करना चाहिए, क्या होगा आगे, तो हमारा मतलब यही बात उस वक्त यही चल रही है कि अगर कंट्रोल हो जाता है, कोविड नहीं फैलता पाकिस्तान में ज़्यादा, तो फिर तो इंशाल्लाह नहीं फैल तो फिर ये कि लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और इसमें यही एक चीज़ ज़रूरी है, एहतियात, 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 मास्क, 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 सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें अगर आप ख्याल रख लेंगे तो फिर ये कि लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ इन बातों का आप सब ख्याल रखें, आप सबसे गुजारिश है। तो बाकी ये है कि हम ये जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर और क्या क्या हैं जो हमें जो जिन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कुछ मैंने भी बता दिया, कुछ आपने भी ज़रूर इस चीज़ को सोचा होगा। अच्छा, जब नया जब फर्स्ट वेव आई थी तो उस वक्त आप लोगों ने क्या किया था, किस तरह से एहतियाती तदाबीर करते थे? घर से ही नहीं निकलते थे ज़्यादा या क्या करते थे? एक डर था, एक खौफ था? देखिए, घर से निकलना तो इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे हमारी नज़र में कि जिनके लिए कुछ काम करना बड़ा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वो ऐसे लोग हैं कि मैं अभी भी उनका किसी का भी जिक्र नहीं करना चाहूँगा, पर वो ऐसे लोग हैं कि वो किसी से कुछ नहीं कहते, कह नहीं पाते, सही बात। और उनके लिए निकलना बहुत ज़रूरी था, उनके लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी था। और मैं अब भी यही बात कहूँगा कि प्लीज़ गैर ज़रूरी बाहर ना निकला जाए। और सबसे ख़ास बात कि रात के टाइम पे जैसे मेरी वालदा कर रही थी कि एक कलौंजी का कावा बना के वो लाजमी देती थी पूरे घर को। पूरे लॉकडाउन में हमारे घर में ये चला। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो है कलौंजी, गुड़ का कहवा और बहुत सारे और कहवे हैं जो आप पी सकते हैं। हर एक ने अपने अपने तरीके से जो है कहवे ज़रूर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे तारिक शाह साहब से, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तारिक शाह साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा सबसे पहले तो ये कि इस वक्त सेकंड वेव आ रही है, क्या एहतियाती तदाबीर स्कूल्स के हवाले से ली जा रही हैं? देखिए, स्कूल्स तो अपने मैक्सिमम एसओपीज फॉलो करवा रहे हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर उन्होंने एसओपीज को इंडल्ज कर दिया है, और छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा सब मास्क पहन के लाजमी स्कूल आ रहे हैं। सैनिटाइजेशन स्कूल में की जा रही है और हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि बच्चों को सेफ रखा जाए स्कूल के अंदर, क्योंकि जहाँ हेल्थ जरूरी है उसके साथ बच्चों की तालीम भी बहुत जरूरी है। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था कि बगैर जो है वो एग्जामिनेशन के अपने बच्चों को पास किया, लेकिन अब जो है वो इस सेशन में कोई ना कोई एग्जाम लेना जरूरी है ताकि बच्चों को असेस किया जाए। बिल्कुल सही है, ये बात तो है, जारी बात है। कब तक ऐसे होता रहेगा? आगे आप क्या देख रहे हैं? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर केसेस और बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, देखें इसमें देखें हमारी सजेशन ये है कि सिर्फ स्कूलों को बंद ना किया जाए। अगर सिर्फ स्कूलों को बंद किया जाएगा लेकिन वही बच्चा पूरी दुनिया में घूमेगा और इंटरेक्शन वो रहेगा उसका हर जगह, खुदा न खास्ता अगर वहां से कोविड उसको लग जाता है या कैरियर ही बन जाता है वो, तो फिर तो स्कूल बंद करने का मकसद
रहेगा नहीं ना, कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर प्रायोरिटी गवर्नमेंट को सेट करनी पड़ेगी कि या तो स्कूल अगर बंद हो रहा है तो फिर सब चीजों पे बच्चा ना जाए, और अगर ये समझते हैं और गवर्नमेंट को चाहिए भी कि एजुकेशन को प्रायोरिटी दें तो स्कूल खुले रहें। बाकी जो अननेसेसरी चीजें हैं जहाँ पे जैसे शादी हो गई, आपके मॉल्स हो गए, वहां पे बच्चों पे पाबंदी लगा दी जाए कि कोई भी बच्चा वहां एंटर नहीं होगा, तो फिर तो शायद हम चीजों को कंट्रोल कर सके और प्रायोरिटी वाइज एजुकेशन को भी साथ लेकर चले। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो इकदामात तो वहाँ पर लिए जा रहे हैं, स्कूल पे SOPs भी फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन बच्चा जब घर जाता है उसके बाद मैंने ये चीज़ देखी है, मतलब पर्सनली मैं देख रही होती हूँ कि वो बाहर खेलने भी जा रहा है, वो मोहल्ले में भी जा रहा है, उस वक्त उसकी कोई जो है केयर नहीं होती, और माँ बाप ये कहते हैं कि जी कोरोना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके फैमिली में शायद इर्द गिर्द लोगों को जो है अभी तक किसी को नहीं हुआ होता, तो वो इस बात का एहतियात नहीं करते हैं, एंड दे रियली डोंट केयर। और स्पेशली आप ये देखिएगा कि हम कराची में जहाँ रहते हैं वहाँ पर अपार्टमेंट सिस्टम ज़्यादा है, जहाँ पे बच्चों का इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट लोगों से ज़्यादा होता है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि वालिदैन क्या वाकई एहतियात कर रहे हैं आफ्टर द स्कूल या नहीं? जी बिल्कुल, देखें आप खुद देखें, अगर आप वीकेंड्स पे देखें तो रेस्टोरेंट्स के बाहर कितना रश नजर आएगा आपको, कल हमने और देखा, बच्चे लेके लोग घूम रहे हैं लेकिन मास्क नहीं पहना हुआ होता बच्चों ने, और वो उनका एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि बच्चे मास्क नहीं पहन रहे। तो ये शायद लाजमी करार जो है ना वो पेरेंट को करना पड़ेगा कि वो बच्चों को मास्क पहनाकर हर जगह लेकर जाएं, ताकि वो जो अगर कहीं इंटरेक्शन भी हो रहा है तो वो बच सके। सेकंड चीज ये है कि मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से ये है कि रोजाना जो है अपने बच्चों को स्टीम दिलवाएं और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए उनको वो ग़िज़ा दें ताकि वो एक हेल्दी लाइफ के साथ अपने आगे जिंदगी गुजार सकें। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि आप क्या कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर क्या क्या करनी चाहिए? एहतियाती तदाबीर के हवाले से कुछ बताइएगा। जी तारिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज आपकी हल्की आ रही है। अच्छा, मैं कह रही थी कि एहतियाती तदाबीर क्या क्या करनी चाहिए? जी जी, एहतियाती तदबीर देखें, अब बच्चों को जो है वो दोबारा से, जैसे हमने फर्स्ट वेव के अंदर देखा था कि सैनिटाइजेशन प्रॉपर्ली बच्चों को कराई जा रही थी, सैनिटाइजर हर कोई बड़ा लेकर घूम रहा था, मास्क पहन के घूम रहा था, घरों के अंदर जो है वो डिटॉल स्प्रे हो रहे थे। तो अब हमें दोबारा से वो तरीकेकार अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत तो है कोरोना वायरस की सेकंड वेव आ चुकी है और बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है। तो अब हमें इसमें प्रिकॉशंस यही वाले लेने पड़ेंगे, शायद पहले से ज्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमने नेग्लिजेंस तो की है सबने मिलकर। तो अब हमें उसको क्योर के लिए सबको बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर अपने आप को सेफ रखना है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपको कहाँ कहाँ लगता है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो निगलेक्ट की गई हैं, जिनको अगर हम लोग सही तरीके से अगर अपना लेंगे तो ये सेकंड वेव हमें अफेक्ट नहीं करेगी? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि जब पहली वेव आई थी तो उस वक्त सब बच्चों को घर में रिस्ट्रिक्ट किया गया था, बाहर के खाने नहीं खाए गए थे, बच्चों को घर में ही चीजें बना के दी गई थी। लेकिन ऑब्वियसली एक इंसान है, लोग घर में बैठ के भी जो है ना बोर हो जाते हैं, तो घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो अब जो है वो उस वक्त निकले। मास्क एक टाइम ऐसा आया था कि किसी ने भी पहनना छोड़ दिया था, वो तो शुक्र है गवर्नमेंट ने कोई पेनल्टीज लगाई तो उसकी वजह से लोगों ने दोबारा से मास्क पहनना शुरू किया। तो ये थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस है, लेकिन अगर हम अभी भी ओवरकम कर देंगे तो हम बहुत सारे केसेस से बच जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, हमने ये देखा है कि कराची जो है वो बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर जो है बहुत आवाम ज़्यादा है, तो हर एक को कंट्रोल करना जो है वो ऐसे लगता है कि मुश्किल हो रहा है। तो जब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो लोग फिर शोर भी करते हैं, तो ये तो बड़ी एक मुश्किल घड़ी आ सकती है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखें स्मार्ट लॉकडाउन करना शायद इस वक्त ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जा सकते। क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो देखिए माशी हालात हमारे इतने अच्छे नहीं हैं कि लोग घर बैठ के खा सकें, ना गवर्नमेंट
गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि वो घरों पे लोगों को वो राशन प्रोवाइड कर सके घर बैठे, ताकि वो घर बैठ के आराम से अपने आप को सेफ भी रखें और खा पी के अपनी जिंदगी गुजार भी सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो स्मार्ट लॉकडाउन ही सिचुएशन है और इसमें लोगों को अब खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट तो शायद लेगी, लेकिन लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इवन मैं तो स्कूल ओनर्स को भी कहता हूँ कि आप भी जो है ना बहुत ज्यादा क्लोजली आप अपने स्टूडेंट्स को वॉच करना शुरू करें। अगर कोई भी बच्चा टेम्परेचर आपको नजर आ रहा है या फिर अगर उस बच्चे को कोई कोरोना वायरस डिक्लेयर हो जाता है, वो टेस्ट करवाता है, उससे आइडेंटिफाई हो जाता है, तो उस क्लास को तो फौरी तौर पर जो है वो क्वारंटाइन कर दिया जाए, अपने घरों में भेज दिया जाए और 1 वीक तक उस क्लास को सस्पेंड रखा रहे। लेकिन जब तक उनके टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव ना आ जाए वो किसी भी बच्चों को वापस स्कूल में ना बुलाया जाए। ये प्रिकॉशनरी स्कूल ओनर को भी लेना है और पेरेंट को भी लेना है, क्योंकि जब तक हम कोई ऐसा किया है सिस्टम जिस तरह अब आप ये देखें कि कोरोना वायरस का टेस्ट जो है वो बहुत महंगा है और जो मतलब सस्ते टेस्ट जहाँ पर हो रहे हैं, जिधर की हम बात करें तो वहाँ पर एक मसला ये आता है कि किट्स जो हैं वो समटाइम्स जो है वो कम पड़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जाकर टेस्ट करवाते नहीं है, वो ये समझ के कि जी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहा है तो पता नहीं सही होगा नहीं होगा। तो बहुत सारे मसाइल यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। इसके लिए क्या किया जाए कि कोई ऐसा इकदाम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक गरीब कंट्री हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई तो सिस्टम होना चाहिए कि टेस्ट जो हैं वो थोड़े से सस्ते हों, या आप लोग कोई अपने स्कूल्स के लिए कोई बच्चों के लिए कोई टेस्ट जो है वो इस तरह कुछ करवाएं कि सस्ते हो जाए, कोई टेस्ट महंगे ना हो। जी बिल्कुल, हमारी डिमांड भी यही थी शुरू से, क्योंकि बच्चों को जो है वो रेगुलरली चेकअप होना चाहिए था और हमने स्टार्टिंग में यही कहा था कि बच्चों के टेस्ट होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कोई सब्सिडी नहीं दी गई। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट जो है बच्चों को करवाएं और इसकी अवेयरनेस क्रिएट होना जरूरी है, क्योंकि मुझे सुनने में तो जरूर आया है कि टेस्ट हो रहे हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है, ना उतने कोई इजी एक्सेसिबल पॉइंट्स हैं जहां वालिदैन जाकर वो टेस्ट करवा सकें। तो ये गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे और एक टीवी पे और रेडियो पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ ये टेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ये वाली बात है कि और मज़ीद आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपके कोई जहन में कोई बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखें, जहाँ ये कोरोना वायरस है, अब हमें नहीं पता कि ये कोविड-19 के सिनेरियो से हम कब बाहर निकलेंगे, लेकिन इसमें हमें जीना है और इसमें साथ साथ हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। चाहे इकोनॉमी अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है तो दूसरी साइड पे एजुकेशन भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को एजुकेशन की तरफ से दूर कर देंगे तो आप ये समझें कि बच्चों का सिर्फ 2 मंथ्स समर हॉलीडेज में बच्चा स्कूल नहीं आता तो उसका कितना माइंड ब्लैंक हो जाता है, उसको दोबारा से पढ़ाना पड़ता है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी गई तो फिर बच्चा बहुत अरसे तक अगर पढ़ाई से दूर रहेगा तो वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा कि हर बच्चा 1 साल पीछे चले जाएगा या हो सकता है 2 साल पीछे चले जाए अपनी नॉलेज में, तो उसको कोप अप करना हमें बहुत साल लग जाएंगे। तो अब प्रायोरिटी सेट करने का टाइम है और कोविड के साथ जीना है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ आप शामिल रहे। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के हवाले से। जो सेकंड वेव आ रही है तो हमें अब किन किन चीज़ों के हवाले से एहतियात करना ज़रूरी है। डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ हैं, ज़रा हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं स्पेशली कि सेकंड वेव के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट और साथ में ये अस्थमा के लिए हवाले से भी ये जो है के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हम बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वो फैल रही है वो ये कि सर्दियाँ आ गई हैं और अब एक सर्दी वाला बुखार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है।
तो ये अब मवाजना करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जी ये कोविड है या ये सर्दी का बुखार है। एक्चुअली नाजिया, आजकल जो हम केसेस देख रहे हैं मैं तो अस्थमा, एलर्जी और बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज को भी देख रहा होता हूँ, पल्मोनोलॉजी को देख रहा होता हूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि आजकल जो मैं विद इन 15 डेज, एक महीने से जो देख रहा हूँ ना, वो ज्यादातर देख रहा हूँ कि एक तो कफ एंड फ्लू ज्यादा चल रहा है, उस वजह से भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत सारे इन्फेक्शन से। दूसरा, बहुत ज्यादा स्पाइक आई है हाई ग्रेड फीवर की, जिसमें हमने जो डायग्नोसिस बनाई ना, उसमें एक तो डायग्नोस बनी डेंगू की और दूसरी बन गई सीवियर टाइफॉइड की, जो एक्सडीआर टाइफॉइड जो हमारे शहर में बहुत ज्यादा इन है, जिससे लास्ट ईयर हमने बहुत ज्यादा इन्फेक्शन को बर्दाश्त किया था, जिससे बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन पहले और लोग एडमिशन होना शुरू हुए। तो अभी हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार ये हैं कि अब जब तक हम टेस्ट पे जा रहे होते हैं, ब्लड कल्चर्स पे और कोविड के और सारी चीजों पे, तो उस दरमियान में हमें जो ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं कि हम टाइफॉइड को ट्रीट करें या नॉर्मल वायरल इलनेस को ट्रीट करें, कोविड को देखें या फिर डेंगू को देखें। तो आजकल बहुत ज्यादा ये इन्फेक्शन फैले हुए हैं, तो एक तो ये देखना है कि इन्फेक्शन कौन से हैं, तो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है। तो फ्लू तो बहुत चल रहा है, क्योंकि फ्लू की वजह यह है कि ह्यूमिड लेवल हमारे शहर में बहुत ज्यादा गिर गया, जो 40 से बिलो, मतलब कि 25-26 हो गया। इसकी वजह से डस्टी वेदर बहुत हो गया, जिसकी वजह से फ्लू हो गया। और तो बारिश हम होती ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं कोविड में और फ्लू में, के फ्लू में जो है वो सिर्फ नजला खांसी होता है, और कोविड में जो है वो खांसी बहुत होती है और साथ में जो है हाई ग्रेड फीवर चल रहा होता है। फ्लू में हाई ग्रेड फीवर नहीं होता, और नॉर्मल फीवर होता है, 100-100.5 तक होता है। कोविड में 103-104 तक फीवर चला जाता है, और साथ में जो है वो दमे के असरात ज्यादा शुरू हो जाते हैं निस्बतन के फ्लू वाले इलनेसेस से। ओके, ठीक है। दोनों सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? क्या कोविड टेस्ट अगर कराएंगे तो हर कोई जो है वो कोविड टेस्ट की तरफ जाए या ना जाए? देखिए नाजिया, पहले तो ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी जब क्लिनिक्स में आ रहे होते हैं तो हम पहले तो इन्वेस्टिगेट करते हैं, सिम्टम्स को देखते हैं, साथ में हम देखते हैं कि इसका एक सीबीसी एक टेस्ट होता है नॉर्मली, और एक सीआरपी होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो इनिशियल बेसिक टेस्ट करवा लेते हैं, उससे हमें कुछ आइडियाज हो जाते हैं कि यार ये वायरल है या बैक्टीरियल है। ओके। तो एक तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री ले लेते हैं। लेकिन नो डाउट अभी हम जो देख रहे हैं सिचुएशन 15 दिन से, वो सिचुएशन यही है कि सबसे ज्यादा कोविड जो है फैमिलीज में बहुत ज्यादा टर्न आउट हुआ है, लेकिन बच्चों में मैंने अभी तक रेशियो सिर्फ 20% देखा है, उससे ज्यादा नहीं देखा। और अडल्ट में माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी को बहुत ज्यादा होते हुए देखा है अभी। और अभी सुबह भी मैंने तकरीबन 4-5 पेशेंट्स की कॉल रिसीव की है, जिसमें यही है कि किसी की माँ को हो गया, किसी के अब्बा को हो गया, और दे आर कोविड पॉजिटिव। तो ज्यादा बेहतर है कि अगर आप कोविड के टेस्ट पे भी चले जाएं, हेजिटेट ना करें और उस पर डिले ना करें। कुछ हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें हफ्ते में 2 दिन फ्री टेस्ट भी हो रहा होता है, तो ये आपके लिए अच्छा है कि फ्री टेस्ट भी हम कर रहे होते हैं। और स्पेशली हमारे हॉस्पिटल में भी, ताहिर मेडिकल सेंटर में 2 दिन फ्री ऑफ टेस्ट हो रहा होता है, लेकिन रिपोर्ट 48 आवर्स में मिल जाती है कोविड की। हाँ जी, कौन से 2 दिन है जिसमें फ्री होता है? ताहिर मेडिकल सेंटर में हफ्ते में 2 दिन हम फ्री टेस्ट कर रहे हैं कोविड का, पीसीआर। जी, लेकिन अब कौन से 2 दिन कौन से हैं वो? करते हैं, और वो टेस्ट का रिजल्ट जो है 48 आवर्स में आपके हाथ में होता है। बिल्कुल। ताहिर मेडिकल सेंटर जो है ये अमीर खुसरो रोड पर, लेकिन इसके कोई 2 दिन आप बता दें, कोई कौन से 2 दिन लोग आ सकते हैं? और सैटरडे को हमने डिसाइड किया है ये 2 दिन। ओके, ठीक है। 12 बजे से लेके 4 बजे तक। अच्छा, एहतियात क्या क्या करनी चाहिए इस वक्त? एहतियात की बहुत बड़ा फुकदान है कि समझ नहीं आता लोगों को। लोग अभी तक फर्स्ट वेव आया, उस पर इतना बिलीव करने के बाद अब सेकंड वेव पे बिलीव उन्होंने छोड़ दिया। तो ये एहतियात जरा बताइएगा कि क्या क्या करनी चाहिए। नाजिया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, इम्पोर्टेंट तो मास्क है। मास्क के बगैर तो आपको कहीं नहीं निकलना है। आप हर जगह मास्क पहन के जाएं। इवन दो कि आउटडोर में भी लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आउटडोर में इन्फेक्शन का रेशियो कम होता है, लेकिन नहीं, इन्फेक्शन का रेशियो अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ बैठा है, आउटडोर भी हो, वो आपको इन्फेक्शन करा सकता है। तो ज्यादा बेटर है कि मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
और कोशिश करें कि इस सीजन में जब हाई पीक आई नहीं अभी तक, अभी तो हाई पीक आने WHO की तरफ से हाई पीक इस दिसंबर टू अप्रैल, तो अभी तो हाई पीक आई नहीं है। आप अभी से एहतियात नहीं करेंगे तो हाई पीक और ऊपर चली जाएगी। आप अगर कल का रेशो देखें हॉस्पिटल्स का, तो हॉस्पिटल के जो बेड थे वो 85 to 90% ऑक्यूपाइड हो गए हैं, और जो नॉर्मल पेशेंट है इंटेंसिव केयर के, जो दूसरे मर्ज के पेशेंट है, उसको भी हॉस्पिटल में लेना मना कर दिया है। तो ज्यादा बेटर ये है कि आप घर पे रहें, क्योंकि अगर आप यू कीप योर सेल्फ इनसाइड, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इन्फेक्शन से अपने आप को बच सकेंगे, वरना आपका इन्फेक्शन आपको नहीं बचाएगा, आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा, ये बात तो देखें बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अपनी एहतियाती तदाबीर आपने खुद रखनी है, और अल्लाह ना करे किसी को कोरोना हो जाए तो घर पे उसको जो है उसका ख्याल रखें। लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बिल्कुल उसको जो है आइसोलेशन की तरफ ले जाना, उसे बात भी नहीं करना, ये सारा ज़रूरी चीज़ें हैं, या आप थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रख सकते हैं? क्या करना चाहिए? क्या मास्क इज़ गुड इनफ? घर के लिए मैं पूछ रही हूँ, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि देखिए, जब अगर किसी को घर में हो गया उसको आइसोलेशन में तो रहना जरूरी है, लेकिन आइसोलेशन के साथ जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने अभी रिसर्च की हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज नाजिया वो है स्टीम। स्टीम की सबसे बड़ी रिसर्च आई है कि स्टीम किल्स वायरसेस, और स्टीम से बेहतर कोई चीज नहीं है। सेकंड, आप कुछ ऐसे माउथ वॉश आ रहे हैं जो ब्रांड्स ऐसे हैं जिस पर ग्लाइसरॉल ऐड करके अगर आप माउथ वॉश यानी गर्गल करते हैं, वो भी आपकी वायरल लोड को कम कर देता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज, नया एक टेस्ट भी आया है IL-6 के नाम से, वो कराने से भी पता चलता है कि कोविड ने आपके अंदर कितना असर किया है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म को बर्बाद करता है हमारे, जो साइटोकाइन स्टॉर्म कराता है, जिसकी सबसे दारोमदार होता है विटामिन पे, इसमें स्पेशली विटामिन डी है, जो आपको विटामिन डी ज्यादा मिकदार में लेनी है। फिर आपको फॉलिक एसिड लेना है, जो आपके जो इनर लाइनिंग सेल्स हैं लंग्स के, उसको रिपेयर कर रहा होता है। थर्ड, आपकी जिंक है, वो भी लाइनर को रिपेयर कर रहा होता है। तीसरा है विटामिन सी, और चौथा है बी कॉम्प्लेक्स। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जो जाने से आपकी चीजें बेहतर हो जाती हैं। और जो मैंने आपको स्पेशली बताया, स्टीम, और स्टीम के साथ हैंड वॉश, और आप ये सब अगर करते हैं तो आपकी चीजें बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। देखिए, लास्ट जब हमने कोविड के प्रोग्राम्स कर रहे थे और अब के प्रोग्राम्स में बहुत फर्क होगा, क्योंकि अब लोगों को बहुत सारी आगाही हो गई है, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स को भी और जो हॉस्पिटल थे उनको भी ट्रीटमेंट का स्केड्यूल नहीं पता था कि कैसे करना है। अगर इनिशियल बेसिस पे आप अगर टेस्ट करवा लेते हैं, आपको पता है कोविड आपको पॉजिटिव है या सिम्टम्स भी आ गए, कई दफा अब तो ऐसा भी है कि कई दफा कोविड का टेस्ट नेगेटिव आ रहा होता है, लेकिन सिम्टम्स आपके सारे पॉजिटिव आ रहे होते हैं। लंग्स में आपके पैरामीटर्स खराब हो रहे होते हैं, लंग्स में पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो आपके उस पैचेस को ठीक करने के लिए जो इनिशियल बेसिक्स पे जो अस्थमा एलर्जी के जो स्पेशलिस्ट है, पल्मोनोलॉजी चेस्ट को देख रहे होते हैं, आप फौरन से रुजू करें और फौरन जो चीजें आप स्टार्ट कर दें, जो बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं, इससे आपकी सेहत मुझे लगता है कि 5-6 दिन में काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अलबत्ता मैंने आपको जो बताया कि इम्यूनिटी बूस्ट रखने से ये इनिशियली बेसिक पे ही, जैसे अगर आपको कोविड नहीं भी हुआ और आप अपनी बेसिक को आप ठीक कर लें, तो भी आपको कोविड होने के खतरात बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि आप जब भी मिलने आए किसी से, आपने स्टीम ले ली, रोज सुबह ही आपने अच्छी विटामिन ले ली, और आपने जो तो जरूरी है, इसका मतलब किसी भी हालत में से कोविड आपको बहुत कम, जो वायरल लोड है वो कम असर करेगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और कि अगर किसी को बुखार हो जाता है, अभी तक उसको नहीं पता कि उसको कोविड है या नहीं है, या उसको टाइफाइड है या नहीं है, या उसको तो वो शुरू में क्या क्या एहतियाती तदाबीर करे, क्या करे कि उसका जो है बुखार वगैरह जो है वो कम हो जाए? और क्या नॉर्मल बुखार जो है वो 1-2 दिन में चला जाता है, और क्या कोविड जो है वो ज्यादा देर तक बुखार रहता है? जरा थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर दें। वो 1 दिन में चला जाता है, और क्या कोविड जो है वो ज्यादा देर तक बुखार रहता है? जरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस। देखिए, बुखार को तो मैंने आपको बताया कि डायग्नोस करने के लिए आपके पास टेस्ट ही हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके जिस्म टूट रहा है, हड्डियों में पेन हो रहा है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। आजकल डेंगू भी सेम फीवर के साथ प्रेजेंट हो रहा है, बट नॉट विद द फ्लू। लेकिन यह है कि जब भी हम टेस्ट करा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर आ रहा है, जिसको हम डायग्नोस करने में हमें मदद मिल रही है टेस्ट के। मैंने आपको बताया नया टेस्ट कोविड का PCR से भी फास्टेस्ट टेस्ट आया है, IL-6 इंटरल्यूकिन 6 के नाम से। वो
वो टेस्ट भी अगर आप कराते हैं तो अर्लीस्ट मोमेंट पे आपको पता चल जाता है कि वायरल का लोड जो है उसने आपके साइटोकाइन को बर्बाद किया है या नहीं किया। तो इससे भी आपको अंदाजा हो सकता है। दूसरा, फीवर को मैनेज करने के लिए पैनाडोल है। जब तक कि आप टेस्ट नहीं कराते, टेस्ट आ जाए तो आप दूसरे जो पैरासिटामोल के अलावा आइबुप्रोफेन है या मेफेनेक एसिड है वो आप ले सकते हैं, वरना पैरासिटामोल जो है हर 4 घंटे से आप लें। और दूसरी चीजें जो है फीवर उतारने की, जैसे आपने पैच लगा लिए या सादे पानी की पट्टियां की, उससे आपकी फीवर उतारने में मदद मिलती है। क्योंकि छोटे बच्चों को जब फीवर होता है तो सबसे खास बात ये होती है कि हमें झटकों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जी जी। अच्छा, ये मैं सवाल करना चाहती थी कि शुरू में सिर्फ जो है वो आप पैनाडोल वगैरह से गुजारा कर सकते हैं, लेकिन ये है कि क्या जो एक नॉर्मल फीवर है और ये कोरोना के फीवर में क्या कोई डिफ्रेंशिएट होता है? ये भी हमने सुना है कि स्मेल जो है वो आना ख़त्म हो जाती है और टेस्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्या ये इट्स ट्रू कि ये सिर्फ यही सिम्टम होता है ये कोरोना वायरस का, या नहीं कि स्मेल वगैरह आती भी रहे तो भी कोरोना वायरस जो है वो हो सकता है? अच्छा, आपकी जो एक चीज आपने सवाल किया कि जो नाक की स्मेल खत्म हो जाती है, टेस्ट खत्म हो जाता है। जी। अच्छा, इसका बहुत अच्छा जवाब ये है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर सिम्टम 1 का है कि इस पे नाक की स्मेल और टेस्ट खत्म हो जाता है। उस पे ये है कि कई दफा तो देखें रिसर्च में WHO की तरफ से, आप दूसरे रिसर्च भी पढ़ें तो कई दफा हमने ये देखा है कि ये कुछ 1-1 महीने तक भी स्मेल नहीं आती या फिर टेस्ट नहीं आता। लेकिन इसका बड़ा अच्छा मैंने कुछ सोल्यूशन निकाले थे जिससे बहुत अफाका हुआ लोगों को। वो ये था कि स्टेरॉइड जो है, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, वो लेने से कुछ चीजें बहुत बेहतर हुई। क्योंकि कई दफा नाक के अंदर कंजेशन की वजह से जो है वो स्मेल खत्म हो जाती है। और टेस्ट के लिए भी मैंने आपको बताया कि आप गगल करते हैं, जैसे एक बहुत अच्छा गगल है जिसको कहते हैं, नाम है इसका लिस्ट्रीन, उसको हम मिला के अगर सॉल्ट के साथ करते हैं उससे आपके टेस्ट बड्स दोबारा आ जाते हैं। सही हो जाता है। अगर कोरोना जो है वो हमारे मुंह से जाता है और हमारे जो मुंह के जो जबान के जो अंदर जो टेस्ट बड्स है उसको थोड़ा सा डिफेक्ट करता है, उसमें इन्फेक्शन करके वो हमारे टेस्ट बड्स को जाया कर देता है। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे हमारी बात हो सकी है। इसके साथ ही अभी जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मुस्कुराती सुबह में आज हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के हवाले से। कोविड-19 कोरोना वायरस और सेकेंड वेव। अभी डॉक्टर साहब ने एक चीज़ से बड़ा हमें डराया भी है, मतलब अच्छी बात है, डराना चाहिए भी, कि उन्होंने कहा अभी तो ये शुरुआत है और ये दिसंबर में जो है ये और बढ़ भी सकती है और ये जो है वायरस और ज़्यादा जो है वो अटैकिंग भी हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। प्लीज़ आप लोग इसको जो है सीरियसली लें, इस बात को। मास्क जो है ज़रूर पहने, गॉगल ज़रूर करें, स्टीम ज़रूर लें, और इससे पहले कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अटैकिंग चीज़ हो जाए, आपके लिए नुकसानात कुछ लेकर आए, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाए। सेकेंड वेव हमने ये भी सुना है कि ज़्यादा सख्त है, ज़्यादा तेज़ है और इस पे जो है ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी स्प्रेड भी हो सकता है। सो एहतियात इलाज से बेहतर है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ 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 कि आप जो हैं एहतियात ज़रूर करें और कोशिश करें कि बिला वजह घर से ना निकलें। ज़रूरत नहीं है अगर निकलने की तो खामखा जी आज जी ज़रा हम बाहर घूम कर आ जाएं, जी आज ज़रा पान खा कर आ जाएं, जी ज़रा सा यहाँ से एक चक्कर लगा कर आ जाएं, ये चीज़ें ना करें तो बेहतर है। और जो हैं बाहर जिस तरह काम कर भी रहे हैं उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हाथ धोकर अच्छी तरह से आप जो है खाना वाना पकाएं। आप अगर सर्व कर रहे हैं तो एहतियात से सर्विंग करें। अब तो ये भी डर लग रहा होता है कि आप अपना ही, मैं तो कहती हूँ बर्तन इंसान को ले जाना चाहिए पिक करने के लिए लोगों का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्या कहते हैं उसको, डिलीवरीज जो होती है ना, कि वो कहते हैं कि जी हम खाने की डिलीवरीज करवा लें, तो वो डिलीवरीज जो है उन्होंने खाने की करवाना शुरू कर दी, जिसमें आपको ये नहीं पता होता कि खाने में क्या चीज़ किस तरह से वो सर्व कर रहे हैं।
तो ये भी एक ख़तरे की बात होती है। तो ये है कि हर तरह से एहतियाती तदाबीर, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। आप कोई चीज़ सर्व भी कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन कर आप करें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सबके लिए। हमारे साथ कैसर खान निज़ामानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत ब्रिलियंट बड़े अदाकार हैं और साथ में प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्शन का भी काम, डायरेक्शन का भी, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ। आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। अच्छा, अभी आवाज़ सही आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। हेलो। अच्छा, मैं आपसे, देखिए आप लोग का काम जो है बहुत ज़्यादा और कामों की तरह मुतासर भी हुआ जब कोविड-19 की फ़र्स्ट वेव आई थी, और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुए थे वो अदाकार कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। तो अभी आप ये बताएं कि अभी किस तरह से आगे जब सेकेंड वेव आ रही है इसको कैसे लेकर चलेंगे, किस तरह से हैंडलिंग होगी, क्या करेंगे, क्या SOPs का ख्याल रखा जाएगा शूट के दौरान? हेलो हेलो। जी 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 मुझे बिल्कुल आवाज आपकी समझ नहीं आ रही। मुझे MCR की आवाज आ रही है, आपकी भी बहुत मिक्स एंड मैच, कुछ समझ नहीं आ रहा। सॉरी। अभी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? कैसे साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो हेलो। अच्छा, आपको दोबारा कॉल मिला लेते हैं क्योंकि आई थिंक लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस है जो आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। अभी हम दोबारा कॉल मिलाते हैं और आपसे भी हम यही जानेंगे कि अदाकारों के लिए किस तरह से जो है SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, और सेकेंड वेव जो आ रही है इसमें अफेक्ट अब ना। हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएं, हम अपने एहतियात इतनी ज़्यादा करें कि लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएं। तो आप लोग क्या क्या एहतियाती तदाबीर आप लोग अपना रहे हैं ये हम ज़रूर जानेंगे। अच्छा, हमारे साथ मुबशिर मौजूद है। मुबशिर, इसी तरह देखिए, अब आप जब बात करते हैं सिंगर्स की और हम बात कर रहे होते हैं डिफरेंट कारोबारी लोगों की, तो हमने तो ये भी देखा कि बहुत सारे कारोबारी लोग जो हैं वो भी मुतासर हुए, आप लोग भी मुतासर हुए थे। फर्स्ट वेव जब आई थी लॉकडाउन की तरफ हम गए थे, लेकिन लोगों का जो एक माइंड सेट है कि जी ये तो कुछ हो है ही नहीं, लेकिन लोगों ने ये भूल गए कि जो हम लॉकडाउन की तरफ गए थे उससे हम बच भी बहुत ज़्यादा गए थे। देखें, मान लेते हैं, चले जो कह रहे हैं नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी मान लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सर्दी है, सर्दी का स्टार्ट है। हाँ। वैसे ही बुखार, फीवर और मतलब ये नज़ला ज़ुकाम, ये सब चीज़ें फेस करने को तो मिलती हैं। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे, इसी की एहतियाती तदाबीर के तौर पे, अगर रात में घर जाकर स्टीम ले ली जाए, मॉर्निंग में निकलते हुए ले ली जाए, और अपना थोड़ा सा ये कावा वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लें। मास्क आप वैसे ही हमारे शहर में अगर मूव करें, कहीं पर भी चले जाएं आप, तो इतनी मिट्टी और इतना सब कुछ है, मास्क उस वजह से यूज़ कर लें। तो ये आपकी तरफ से एक एहतियाती तदाबीर खुद ब खुद हो गई, आपने खुद ही कर ली। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे फिर आप अगर नहीं भी मानते तो इससे आप खुद भी बच रहे हैं और दूसरों को भी बचा रहे हैं। बिल्कुल सही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कैसर भाई। अच्छा ठीक है, उनको हम दोबारा कॉल ज़रूर मिलाते हैं। अच्छा, ये तो आपने बात बिल्कुल सही की, गागल्स वगैरह तो करने चाहिए। आप लोग के तो वैसे भी गागल्स करना बड़ा ज़रूरी होता है, आप वैसे भी ज़रूरी होता है, एहतियात के लिए तो करनी पड़ते हैं गागल्स, है कि आप लोग को गला साफ करने के लिए। और इस जो क्योंकि ये जब सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है, इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये तो एक आम शख्स के लिए भी, मतलब जो सिंगर नहीं भी है उसके लिए भी मसला होता है कि उसके गला ख़राब हो रहा है। वैसे भी हमने ये देखा है कि गला ख़राब, ये चीज़ें ज़्यादा होती है। अच्छा, लोग ज़्यादातर डर भी रहे हैं इस वजह से भी कि फ़ौरन से गला ख़राब हो रहा है, अल्लाह आप, ऐसा ना हो कि कुछ अल्लाह ना करे कि कोविड ही हो गया। लेकिन ये एक वबा जो है, जिस तरह भी उन्होंने कहा कि कोविड-19 तो है ही है, लेकिन इसके अलावा ये है कि डेंगू भी फैल रहा है, टाइफाइड भी फैल रहा है, कई केसेस टाइफाइड के भी आए हुए हैं। तो ये एक थोड़ा सा जो है ना वो परेशानी वाली बात जो है वो बढ़ गई है कि डिफरेंट टाइप के जो बुखार हैं वो भी आ रहे हैं। अल्लाह से हर वक्त एक मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात मिली थी कहीं से
कि एक बुजुर्ग थे, उनके पास जो लोग आके अपनी हाजात के लिए बात करते थे, तो उनका कहना ये था कि एक आ रहा है हज़रत, हमारे यहाँ बारिश का सिलसिला नहीं है, आप दुआ कीजिए अल्लाह से, आप नेक बंदे हैं अल्लाह के, तो उनसे दुआ कीजिए अल्लाह पाक बारिश का सिलसिला बढ़ा दें ताकि हमारी खेत जो है वो ज़बरदस्त हो जाए, कुछ फसल लग जाए। तो उन्होंने कहा कि इस्तग़फ़ार कीजिए, सिर्फ इस्तग़फ़ार। एक आ रहा है कि औलाद का सिलसिला बहुत मुश्किल हो गया है, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स, मतलब जो आ रहा है उनको उन्होंने सिर्फ इस्तग़फ़ार दिया कि इस्तग़फ़ार का विर्द करें, एनी टाइम चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार कीजिए। तो जो लोग उनके पास बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि हज़रत ये आप जो आ रहा है उसको एक ही वजीफ़ा बताते हैं कि इस्तग़फ़ार कर लीजिए, तो ये ऐसी क्या वजह है इसकी? तो उनका कहना था इस्तग़फ़ार का मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से तौबा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से, और अल्लाह पाक हम पे अपना ख़ास फजल करते हैं, ख़ास रहमत अपनी नाजिल कर देते हैं। और मैं समझता हूँ कि डेंगू और इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल रहे हैं, प्लस कोविड, तो इस वक्त हमारी पूरी कौम को इस वक्त ज़रूरत है कि हम इस्तग़फ़ार का विर्द बहुत ज़्यादा करें। बिल्कुल जी। अच्छा, हमारे साथ कैसे खान जमाई साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने कोविड-19 के हवाले से आपसे सवाल करना है, अब ये बताइएगा कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इस वक्त शूट के दौरान भी ली जा रही हैं? मेट्रो वन देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तो आजकल पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कोविड-19 के हवाले से, वो एक क्वेश्चन मार्क है पूरी दुनिया के सामने, और यही क्वेश्चन मार्क हमारे सामने भी है। आप दुनिया से अलग तो है नहीं। अच्छा, पहले जो मैं बात आपको समझ सका था वो ये था कि जिस तरह और जो शोबे हैं वो मुतासिर हुए हैं काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से, आया शोबिज़ में कितना इफेक्टेड है? तो जाहिर है शोबिज़ का जो काम है वो भी इफेक्ट हुआ है, और लेकिन शूटिंग्स चल रही हैं। मैं खुद अभी एक चैनल के उसमें कर रहा हूँ, जावेद शेख साहब हैं और काफी तो काम कर रहे हैं। हम तो हद तक इम्कान ये कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे, मास्क का इस्तेमाल भी हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मास्क पहन के एक्टिंग नहीं हो सकती, ना ही डायलॉग डिलीवरी हो सकती है। हाँ, टेक्नीशियंस जो है वो ख्याल करते हैं, कैमरामैन भी, ऑडियो वाले दोस्त भी, लेकिन एक्टर्स तो जाहिर है उनके, तो ख़वातीन एक्टर्स के चेहरे पे मेकअप भी होता है और मर्दों के चेहरे पे भी थोड़ा बहुत मेकअप होता है ताकि पसीने नजर ना आए। तो हम सफ़र करते हैं, सफ़र कर भी रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों को आपने सोशल मीडिया पे भी, अखबार में भी वैसे भी सुना होगा, उनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग करी। अच्छा, एक मैं ज़ाती हैसियत में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी डिग्री जो है वो वकालत के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी की भी। हम जो हुकूमत वक्त है, मैं कई बार सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी तज़किरा कर चुका हूँ कि हम डॉक्टर्स का कहा सुनते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर भी हमें टेस्ट लिख कर देते हैं कि फला टेस्ट करवाइए, फला टेस्ट करवाइए, जो कि लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है, और लेबोरेटरी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं जो कि उस जरासीम की तशखीस करके बताते हैं कि फला जरासीम है और फला दवाई से ये मारा जा सकता है। हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कराची यूनिवर्सिटी में हमारे पीएचडी बैठे हैं, एमएससी बैठे हैं, हम वहाँ से माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। सिंध यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बड़े लिखे माइक्रोबायोलॉजी, पढ़े लिखे से मुराद ये कि विजडम वाले, उन्हें हम ऑन बोर्ड लें पंजाब से, केपीके से, उन तमाम लोगों का एक बोर्ड बना के सिर्फ एसओपीज लागू करें। हम अपनी पसंद नापसंद के हवाले से कानून लागू कर देते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत तकलीफ भी होती है। तो हुकूमत वक्त, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, मेरी उनसे ये गुजारिश है आपके मेट्रो वन के प्लेटफॉर्म से कि खुदारा जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपके पास मौजूद हैं उन्हें भी ऑन बोर्ड में उनसे मशावरत की जाए। तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में क्योंकि मौसम ऐसा है, हमारी फिजा इस किस्म की है कि हम इस चीज को कोप अप कर जाएंगे और इस वबा से हमारी जान छूट सकती है।
बिल्कुल जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो मच। और बड़ी ये जो है टेक्निकल और बहुत ज़्यादा ऐसी बात है कि जिस पे अमल किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कॉल में शामिल रहे। बस इंशाल्लाह हम यही आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हमारे मॉर्निंग शो में ज़रूर आएँ और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो अभी आपने हमारे साथ शेयर की हैं, आप हमारे शो में आकर भी मज़ीद आप शेयर कर सकें। ये वो बातें होती हैं जिस पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद रहेंगी हमारे आगे फ्यूचर के लिए भी। और जिस तरह इस वक्त वी आर फाइटिंग विद दिस वबा कोविड-19 कोरोना वायरस, तो बहुत ज़्यादा हमें जो है वो फ़ायदा रहेगा, हम फाइट करने में हमें मदद भी मिलेगी। हमें प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है नदीम भाई, कैसी ने? हाँ, बस से सॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है जी। हम जो है मुदर्रिस से हम सॉन्ग भी सुनेंगे। और आज का दिन यकीनन आपके लिए थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद तो ज़रूर रहा होगा, आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें सुनी भी होंगी। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ आपने जो है ज़रा ख्याल रखना है, स्पेशली SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और मुदर्रिस से हम गाना भी सुनेंगे और इनसे इजाज़त भी लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बस गाना सुनते हुए हम जो है इजाज़त ले लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। क्योंकि बड़ा सीरियस हो गया था माहौल, तो थोड़ा सा हम इस अंदाज में रहेंगे, थोड़ा सा टेंशन से दूर करने के लिए। और इतने हम टेंशन में आ गए कि आप मेरे नाम को भी चेंज कर गई, मुबश्शिर इकबाल। कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी, मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। तू की जड़े प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू थल्लिया बह के रोंदे नैण निवाणे। जीना मेरा है, मरना मेरा नाल तेरे सी, कर एतबार करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी। मैं तैनू समझावा कि ना तेरे